आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 36। 3.36। अत्खेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरित पुरुषः अनिच्छनपि वैष्णेर्य बलादि नियोजितः। अर्जुन ने कहा। तो आज का ये जो श्लोक है ये अर्जुन पढ़ रहे हैं। सॉरी, हमने मिस कर दिया, ऊपर लिखा है अर्जुन उवाच। तो आज का श्लोक जो है अर्जुन बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्य प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों होती जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु वे पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है आज का। जिस ऐसी परिस्थिति जिससे हम सभी रोज उलझते रहते हैं, हमारा एनकाउंटर होता है। तो कल के श्लोक में भगवान ने 4 वर्णों की बात कही और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कृष्ण भावनामृत में किस प्रकार कार्य करना चाहिए व्यक्ति को, इस बारे में सलाह दी। और ये भी कहा कि गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति जो है अपनी प्रवृत्ति को पहचान सकता है और कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए गुरु के मार्गदर्शन में वो गुरु का मार्गदर्शन ले सकता है और आगे बढ़ सकता है। और अंत में हमने शिला प्रभुपाद का उदाहरण दिया था कि किस प्रकार उनके गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी के गुणों को पहचाना और उनको ऐसे कार्य में लगाया जिसने संपूर्ण विश्व की रूपरेखा को ही बदल दिया। और हम जैसे बद्धजीव जो है आज प्रभुपाद जी की कृपा के कारण ही कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज का जो श्लोक है ये अब अर्जुन का प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण से। अभी तक भगवान कुछ कुछ बता रहे थे, बोल रहे थे। अब अर्जुन का प्रश्न है। तो भगवान काफी सारे श्लोक बोलते हैं, अर्जुन का प्रश्न थोड़ा देर में आता है। इसलिए आप देख सकते हो कि भगवत गीता में अर्जुन ने कितने श्लोकास बोले हैं। 84 श्लोकास में प्रश्न पूछे हैं और भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर 574 श्लोकों में दिया, यानी कई गुना ज्यादा। प्रश्न कम उत्तर ज्यादा। तो इसलिए भगवान के श्लोक ज्यादा आते हैं और अर्जुन का श्लोक थोड़े कम आते हैं, बाद बाद में आते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। तो आज ऐसे ही अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, पुनः एक बार फिर से ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जो हम आए दिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं। चाहते नहीं कुछ गलत करना, पाप करना, लेकिन फिर भी कर बैठते हैं, पाप हो जाते हैं। अर्जुन इसी बात को पूछ रहे हैं और हम सभी अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि ऐसा बहुत बार होता है। हम किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहते, लेकिन ऐसा हो जाता है। हम कोई पाप कर्म नहीं करना चाहते, हमें पता है शास्त्रों के अनुसार ठीक नहीं, लेकिन हो जाता है। इच्छा नहीं है। एक और बड़ी बात कह रहे हैं कि इच्छा न होते हुए भी करना। सोचिए, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि इच्छा है इसलिए कर लिया, लेकिन इच्छा नहीं है फिर भी हो जाता है। अरे, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। व्यक्ति चाह नहीं रहा, इसलिए क्या कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कोई बलपूर्वक करा रहा है, यानी कोई बांध के एक तरफ फेंक दे रहा है कि ये करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखा पीछे के श्लोकों में कि क्या कह रहे हैं भगवान के, ये जो जीव है, जीवात्मा है, भगवान का शाश्वत अंश है और भगवान का अंश होने के कारण शुद्ध है। और यदि शुद्ध है तो प्रश्न उठता है कि वो फिर पाप में फंस क्यों जाता है, किस प्रकार वो पाप कार्य में फंस जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मत है कि ये सब पाप कार्य भगवान ही कराते हैं। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बहुत लोग कहते हैं
कि देखिए ये जो मैं बोतल से गिलास में डाल रहा हूँ और भी मेरे मुंह में जा रही है, तो ये भी भगवान जी की इच्छा है, इसलिए हो रहा है, वरना होगा नहीं, वरना आज ये बोतल मिलती ही नहीं हमें। तो लोगों के ये तर्क रहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है ये सब पाप करवाने वाले कौन है? भगवान कराते हैं। एक दृष्टिकोण से बात ठीक है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, लेकिन सत्यता क्या है प्रभुपाद के तात्पर्य भगवत गीता में बताते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान सर्व कारण कारणम है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदे सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण है, इस भौतिक जगत की रचना का कारण है भगवान, इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव की उपस्थिति का कारण है भगवान, और उन जीवों में जीवात्मक शक्ति यानी ऊर्जा देने का कारण भी भगवान है। प्रत्येक चीज का कारण भगवान है। लेकिन फिर भी भगवान क्या बताते हैं, और प्रभुपाद जी भी वो अपने तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं उस चीज को, कि कारणों के कारण होने के बाद भी भगवान ने एक अल्प स्वतंत्रता जीवों को प्रदान की है। और वो क्या है? वो है इच्छा करने की स्वतंत्रता। और ये जो इच्छाएं करता है जीव, इन्हीं के कारण वो नाना प्रकार की चीजों से आसक्त हो जाता है, अपनी आसक्ति बना लेता है। और जीव इन इच्छाओं की पूर्ति करने के चक्कर में पाप कर बैठता है। तो इच्छाएं बहुत महत्वपूर्ण है। हमने दूसरे अध्याय में इच्छाओं के ऊपर भगवान ने काफी कहा था। हमने कहा था ना, दूसरे अध्याय में बहुत सारी चीजें हुई, पहले अध्याय में बहुत सारी चीजें बताई। अब धीरे धीरे और इलाबोरेट करते जाएंगे भगवान, अब उन्हीं बातों को फिर से बता रहे हैं और डिटेल में, कि ये जो इच्छाएं हैं वास्तव में यही है असली कारण। भगवान को दोष नहीं दिया जा सकता कि ये भगवान करा रहे हैं पाप, नहीं। ये वास्तव में जीव की इच्छा है। बहुत लोगों का भी होता है, कभी कभी अखबारों में खबर आती है कि कुछ लोगों ने किसी स्त्री का रेप कर दिया, और बहुत से लोग कहेंगे भगवान की इच्छा, भगवान करवा रहे हैं। बताओ, मूर्खों की कमी नहीं। ये भगवान नहीं, उसके हृदय में छुपी ये पाप पूर्ण इच्छाएं हैं जीव के, जिनको वो अपने, जिनके कारण, जिनको सोचते सोचते विचार करते करते बहुत सारी चीजों से आसक्त हो जाता है और क्रियान्वित कर बैठता है उन पापों को, पापों में लिप्त हो जाता है। तो ये तो इच्छाओं की बात हुई, लेकिन कभी कभी बिना इच्छाओं के भी करता है। तो हमारी इच्छाएं बहुत महत्वपूर्ण रह होती हैं। हम अपने जीवन में क्या देखते हैं, जो इच्छाएं करते हैं उसको करने का प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति है जो इंद्रिय तृप्ति को करने की इच्छा करता है, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में पाप में गिर जाता है। और वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भगवान को पाने की इच्छा करते हैं, मन नहीं कर रहा, इच्छा नहीं है भक्ति करने की, लेकिन कहीं पढ़ लिया कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भक्ति करना है, तो फिर वो उस बात को पढ़ के मन के बिना भी भक्ति में लगा रहता है। और भक्ति में कार्यों में लगे रहते रहते धीरे धीरे उसको रुचि आती है और वो मुक्त हो जाता है। वहीं जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगा है, वो व्यक्ति बंधन में फंस जाता है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है समझने की, ये जो हम पाप प्रवृत्ति जिन अपनी बिल्ट कर लेते हैं, या फिर एक तरफ भक्ति में ही प्रगति बिल्ट कर लेते हैं, इसमें हमारी इच्छाएं बहुत बड़ा योगदान करती हैं। तो जीव शुद्ध है, भगवान का अंश है, फिर भी इस तरह वो पाप में पड़ जाता है। किस कारण से? उसका क्या कारण है? उसका कारण है इस भौतिक जगत के संपर्क में आने पर। जिस प्रकार बारिश की एक बूंद जब आकाश से चलती है तो शुद्ध होती है, लेकिन जब मिट्टी के साथ टकराती है, इस भौतिक जगत में भौतिक पदार्थ मिट्टी से मिलती है, तो फिर वो कीचड़ बन जाती है। उसी प्रकार जीवात्मा जब इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है, तो तीन गुणों के प्रभाव में वो पाप प्रवृत्ति जनरेट कर लेता है, शुद्ध हो जाता है। तो कभी कभी तो हम देखते हैं कि भक्ति करते हुए भी व्यक्ति पाप कर बैठता है। बहुत सारे भक्त हैं, भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब क्या है? अब वो पापमयी कर्मों को नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, लेकिन फिर भी पापमयी कार्य कर बैठता है। बहुत उदाहरण है। अगर हम में से सभी लोग एनालिसिस करें, तो हम पाएंगे हम भी अपने जीवन में कहीं ज्यादा कहीं कम इस तरह की कार्यों को कर बैठते हैं। तो जब भक्ति में लगे लगे व्यक्ति बहक सकता है, तो फिर जो व्यक्ति भक्ति में नहीं लगा उसका क्या होगा, एक सामान्य जीव का क्या होगा?
तो वही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसका कारण क्या है, क्यों होता है ऐसा। इसका कारण ये है भौतिक जगत का संग और तीन गुणों का प्रभाव। लंबे समय से जीव क्या है, भोग में प्रवृत्त रहने के कारण ये सब कर बैठता है। जिस प्रकार एक पंखा चलता है, जब आप स्विच ऑफ कर देते हो तो भी कुछ देर वो चलता रहता है। बिजली की सप्लाई बंद कर दी लेकिन फिर भी पंखा चल रहा है, क्यों? क्योंकि वो प्रवृत्ति में था, उसकी उसकी गति के कारण। तो इसलिए क्या है, भक्ति में आने के बाद भी जीव पापमय कार्य को कर बैठता है, लेकिन स्विच ऑफ है। अभी भक्ति के कार्यों में लगा, उसने अपने पापमय प्रवृत्ति के ऊपर अंकुश लगाना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे वो भगवान के नाम के द्वारा, नाम जप के द्वारा, सेवा के द्वारा शुद्ध होता चला जाता है। बुद्धि कहती है कि मुझे ये सब नहीं करना, ये सब गलत कार्य है। लेकिन मन क्या कहता है, करना है। भोग प्रवृत्ति की छाप पड़ी है, जन्मों जन्मों से जीव यही सब कार्य करता है। चाहे वो भक्त हो आज, लेकिन पहले भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही आया है। और जो अभक्त हैं वो तो अभी भी उसी प्रोसेस में चल रहे हैं, आगे भी उनकी उत्थान का कोई अभी लक्षण नहीं दिखते हैं। तो जो पाप प्रवृत्ति में है, सामान्य जीव भक्ति में नहीं है, वो तो इच्छाओं की पूर्ति में लगा ही रहता है। लेकिन जो भक्ति में लग गया, इच्छा नहीं है उस व्यक्ति की, लेकिन पूर्व की प्रवृत्तियों के कारण हृदय में, मन में पूर्व जन्मों के भोग करने के जो छाप पड़ी है, इंप्रेशन पड़े हैं, वो जो बीज पड़ा है, वो अभी भी उससे पापमय कार्य करा देता है। ऑल्दो उसे पता है ये गलत है, लेकिन ये उस बीज के समान है जो हृदय में छुपा हुआ है। और जैसे ही उसको अनुकूल जलवायु मिलती है, पौधा अंकुरित हो जाता है। रूपाल जी कहते हैं इसका बहुत बड़ा कारण है हमारा संग। एक तो भौतिक प्रकृति का संग ले लिया हमने, ऊपर से संग लेते हैं हम किसका, हमारे मित्रों का, हमारे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, जिनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जिनको पाप और पुण्य के विषय में कोई विचार ही नहीं करना होता। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है जीवन में, इंद्रिय तृप्ति। जो हृदय में इच्छाएं हैं वो पूरी करो, हम तो मन के राजा हैं, जो चाहें वो करेंगे, वन लाइफ वाई सो सीरियस। भोग की प्रवृत्ति में लगे हैं हमारे सारे संगी साथी, और उनका संग ही हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। अभी हम शुद्ध भक्त नहीं बने, हमारी भक्ति उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पा रही, लेकिन उनकी भोग प्रवृत्ति हमारे ऊपर प्रभाव डाल देती है। तो वहां भी व्यक्ति बहक जाता है, समझ गया कि गलत है करना, लेकिन अन्य लोगों को देखकर उनके संग के प्रभाव में वो कर बैठता है। शराब छोड़ दी एक व्यक्ति ने, नहीं पीना चाहता, पीऊंगा तो घर में झगड़ा होगा, इच्छा नहीं है, लेकिन अपने शराबी दोस्तों से मिलता है तो अरे क्या है, पीनी पड़ेगी तुझे, हमारी दोस्ती की कसम। तो फिर वो दोस्ती की कसम निभा के कभी उसको जबरदस्ती कर करा के उसको बलपूर्वक वो है, वो कार्य करा देते हैं। तो ये संग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमें बचना है इस पाप प्रवृत्ति पे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना संग हमें सुधारना होगा। जैसा संग वैसा रंग। जैसे व्यक्तियों के हम आसपास रहेंगे, धीरे धीरे हम वैसे बनते चले जाएंगे। हमारे हृदय में तो ये पाप का बीज पड़ा ही हुआ है, लेकिन भगवान की भक्ति कैसी है, वो इसको भी जला डालती है। जो पाप का बीज होता है, इच्छाओं को नहीं खत्म करती, भोग की इच्छाओं को ही खत्म नहीं करती, भोग की इच्छाओं का जो बीज हृदय में पड़ा हुआ है उसको भी खत्म कर देती है। यानी कि कभी अनुकूल परिस्थिति भी आए तो व्यक्ति कह देता है सॉरी, मुझे जरूरत नहीं, नमस्ते। जिस प्रकार हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए लक्ष्य ही रहा ही, कोई नहीं था, एकांत कुटिया में रात का समय, उसने कहा मुझे आपका संग करना है। हरिदास ठाकुर ने कहा मेरा थोड़ा सा नाम जप बचा है, मुझे कर लेने दो। 3 दिन तक लगातार नाम जप ही कर रहे थे। लक्ष्य हीरा ने सिर्फ नाम जप सुना उनके द्वारा किया, और उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति अगर सामान्य व्यक्ति है तो फिर वो गिर सकता है। तो संग किससे क्या हुआ, बदलाव आ जाता है। लक्ष्य हीरा जैसा व्यक्ति, जो स्त्री है, जो किसी काम वासना की पूर्ति की इच्छा लेकर आई थी, वो भी भक्त बन गई। तो संग हमें समझना होगा कैसे लोगों का करना है। हमारे हृदय में पाप का बीज पड़ा हुआ है, उसको हम समाप्त कर सकते हैं नाम जप के द्वारा, भक्ति के द्वारा, और अपने संग के द्वारा। तो अब अगले जो 7 श्लोक आने वाले हैं,
आगे के 7 श्लोकों में भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देंगे और बताएंगे कि न चाहते हुए भी जीव जीव जो है वो पाप क्यों कर बैठता है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान ऐसा हो रहा है, तो थोड़ी सी बातें तो हमने आपको आज बताई है, लेकिन भगवान जो है अगले 7 श्लोकों में डिटेल में अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं कि क्या कारण है, क्यों जीव पाप कर बैठता है। तो आपको मिस नहीं करना है, अगले 7 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे हमें इस समस्या से बाहर निकलना है और कैसे पापों से बचते हुए भगवान के धाम की ओर हमें प्रवेश करना है। तो डोंट मिस इट। नेक्स्ट 7 श्लोकास आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो कल 9 बजे मिलेंगे और जानेंगे कि भगवान ने अर्जुन के इस महत्वपूर्ण प्रश्न का क्या महत्वपूर्ण उत्तर दिया। तो कल तक के लिए हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।